ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ट्रेड्स। आज का डेट है 9th ऑफ मार्च एंड करंट टाइम इज 10:53 am। आज के मार्केट्स में बाइंग ऑर्डर्स प्लेस करा है पैनिक बिहेवियर के बेसिस पर। यहाँ पर हमने एक बाइंग साइड का ट्रेड आज के मार्केट्स के अंदर लिया है। एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ पर मार्केट इस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगा एंड इसके ऊपर कंटिन्यूशन करेगा। सो इस पर्टिकुलर पोस्ट का अपडेट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप देखोगे 10:52 am पे शेयर किया गया था। वन लाइन रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड, पैनिक बाइंग ऑब्जर्व्ड। सो ये पैनिक बाइंग अगर आज के मार्केट्स में नहीं आता तो मैं मॉर्निंग का सेशन यहाँ पर अवॉइड करने वाला था। क्यों करने वाला था? क्योंकि मार्केट के पिछले 3 सेशंस हमारे यहाँ पर चौपी गए फर्स्ट हाफ ऑफ द सेशन के अंदर। यानी कि मॉर्निंग का जो सेशन रहता है 9 से 12 बजे के बीच, उसके अंदर आप देखोगे 4 मार्च को क्या रहा, साइडवेज रहा मार्केट। कोई भी डायरेक्शन के अंदर मार्केट मोमेंटम नहीं करा। सेकंड आप देखोगे 5 मार्च, इस सेशन में भी क्या हुआ, साइडवेज रहा। मूव आया कब आया? सेकंड हाफ ऑफ द सेशन के अंदर 12 बजे के बाद आया। 6 मार्च लास्ट फ्राइडे सेशन, सेम बिहेवियर रहा, मार्केट अगेन साइडवेज रहा, कोई मूव आया नहीं। मूव कब आया? 2 बजे बाद आया। एंड सेम बिहेवियर आज का जो मॉर्निंग सेशन भी बता रहा था, सेम ऑब्जर्वेशन आप देखोगे। मूव का आया क्या? नहीं आया। यहाँ पर मार्केट साइडवेज ही मूव कर रहा था। बट ये जो पैनिक मार्केट ने क्रिएट करा है, एंड इसके अलावा एक ऑब्जर्वेशन और रहा, एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग मार्केट के अंदर हमें देखने को जो मिला है। इस बिहेवियर पर यहाँ पर हमने थोड़ा एग्रेसिवली बाइंग साइड का पोजीशन लिया है। किस बेस पर? कि यहाँ पर मार्केट ओपन कहाँ हुआ है, गैप डाउन ओपनिंग हुआ है। एक बड़ा गैप डाउन ओपनिंग हमें देखने को मिला मार्केट्स के अंदर, समवॉट अराउंड यहाँ पर आप देखोगे। सो 600 पॉइंट्स का यहाँ पर गैप डाउन ओपनिंग, 500 टू 600 का यहाँ पर गैप डाउन हुआ है। सो ऐसे में क्या रहता है कि अगर यहाँ पर कहीं साइडवेज मार्केट ओपन हो रहा होता तो उस कंडीशन में तो हम बिल्कुल यहाँ पर बाइंग साइड नहीं जाते। अगर ये जो पैटर्न बन भी रहा होता तो हम इस पर ट्रेड नहीं करते। बट हुआ क्या कि एग्रेसिवली यहाँ पर एक बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ, एंड उसके बाद फिर यहाँ पर मार्केट साइडवेज चलो सस्टेन हो रहा था, साइडवेज ट्रेड हो रहा था। बट लोस को मार्केट ने एक बार भी ब्रेक करा क्या? अभी तक आप देखोगे नहीं करा है। यहाँ पर मार्केट ने ये सपोर्ट बनाया, इसको यहाँ पर सस्टेन करा, हाई लेवल पे गया, इस रेजिस्टेंस को ब्रेक करा। ये छोटा रेंज एनालिसिस मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर आप देखोगे अगेन एक बाइंग साइड का ब्रेकआउट आया, उसको यहाँ पर मार्केट ने फेल कर दिया। तो इस पॉइंट तक फिर यहाँ पर साइडवेज मार्केट का एक्सपेक्टेशन वो क्रिएट हो गया था। बट हुआ क्या, यहाँ पर जो सेलर आया है उसको यहाँ पर मार्केट ने एग्रेसिव और एक पैनिक बाइंग मूव के साथ यहाँ पर मार्केट ने उसको रिवर्स कर दिया। तो ऐसे में यहाँ पर मार्केट्स के अंदर आप साइकोलॉजी समझिए कि जो सेलर्स होंगे, जो प्रीवियस ट्रेडिंग सेशंस के अंदर अपना सेलिंग पोजीशन बना के बैठे होंगे, तो वो तो क्या इस पॉइंट तक तो होल्ड कर रहे होंगे। बट ये जो पैनिक आया है, इससे वो यहाँ पर थोड़ा डरना चालू करेंगे। थोड़ा यहाँ पर मार्केट्स के अंदर एग्जिट हुआ है। तो इस एग्जिट सिचुएशन के अंदर क्या होगा कि जिन जिन का स्टॉप लॉस जैसे यहाँ पर होगा, ट्रेल कर रहे होंगे, वो एग्जिट हुआ है तो ये पैनिक बाइंग आया। अब जिनका हाई यहाँ पर होगा, स्टॉप लॉस का हाई, जिन्होंने यहाँ पर कहीं शॉर्ट कर रखा होगा या यहाँ शॉर्ट कर रखा होगा, और वो अगर ट्रेलिंग कर रहे होंगे और उनका हाई अगर इस लेवल पर होगा, तो नेक्स्ट जो पैनिक ब्रेकआउट आएगा कहाँ पर आएगा? इस लेवल के ब्रेकआउट पर। सो एक्सपेक्टेशन यही रहेगा, क्योंकि ये जो पैनिक आया है तो इस पैनिक के बेस पर हो सकता है कुछ पॉजिटिव सिनेरियो क्रिएट हो गया, क्योंकि अभी ग्लोबल वॉर चल रहा है तो पूरा सिचुएशन नेगेटिव है। तो ऐसे नेगेटिव में यहाँ पर मार्केट गिर चुका है, एक अच्छा सेलिंग मूव यहाँ पर अच्छा खासा दे चुका है वॉर का। बट अगर थोड़ा सा कुछ स्टेबिलिटी आती है या कुछ पैनिक, अगर मार्केट्स के अंदर कुछ स्टेबिलिटी या पॉजिटिव न्यूज मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर वो मार्केट्स में आता है तो यहाँ पर डे हाई के बाद यहाँ पर मार्केट सस्टेन कर सकता है। सो अगर यहाँ पर रिजेक्शन आएगा, हम ट्रेलिंग बेस पर कट कर देंगे, प्रॉफिट्स को बुक कर देंगे। बट इनकेस अगर सस्टेन करता है प्राइस, बाइंग साइड और फर्दर मूव क्रिएट करता है, देन वी विल होल्ड। सो जो भी अपडेट होगा मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में आप पर शेयर करूंगा। ऑलराइट, सो द करंट टाइम इज 11:30 AM एंड यहाँ पर हमारा जो प्रीवियस ऑर्डर्स थे वो हमने एग्जिट करे। तो एक बार पोस्ट आपको बता देता हूँ कि प्रीवियस जो एग्जिट था वो यहाँ पर 11:11 AM पर हमने कर दिया था, क्योंकि सडन ब्रेकआउट आया था एंड सडन रिवर्सल आ गया था। तो उस वजह से यहाँ पर हमारा एक मोर देन इनफ रेशियोज हमारे आ गए थे। तो मैंने, क्योंकि वॉलीटिलिटी ज़्यादा है, अनसर्टिनिटी ज़्यादा है, तो ऑलरेडी एग्जिट ऑर्डर्स को यहाँ पर मैंने प्लेस कर रखा था एंट्री पॉइंट के ऊपर। तो मैं कहीं और गया, जितने में देखा था कि यहाँ पर प्राइसेस पूरा रिवर्स हो गया था, तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर्स यहाँ पर कट हो गए थे। तो
तो एग्जिट ऑर्डर्स अराउंड आप देखोगे 127 पर हमारा यहाँ पर हो गया था। तो फिर मार्केट्स के अंदर मैंने ऑब्जर्व करा कि ये कहीं जो पैनिक बिहेवियर था बाइंग साइड का, ये कहीं ट्रैपिंग कैंडल तो नहीं था, ये कहीं एक ब्लफ तो नहीं था जिनमें यहाँ पर बायर्स एग्जिट कर गए, यहाँ पर बायर्स एंटर कर गए एंड यहाँ पर फिर वो एग्जिट करते हैं रिवर्सल या पैनिक बेसिस पे। तो वो वेट किया गया, बट हुआ क्या कि यहाँ पर मार्केट ज़्यादा इसको रिवर्स कर ही नहीं पाया, पैनिक बाइंग को यहाँ पर मार्केट रिवर्स नहीं करा। एंड उसके बाद क्या, यहाँ पर मार्केट ने अगेन सपोर्ट बनाया, इस सपोर्ट के बाद अगेन एक कैंडल बना, यहाँ पर भी रिजेक्शन आया। आई वॉज वेटिंग फॉर अ पुल बैक एंट्री हियर अगेन, बट यहाँ पर रिजेक्शन आते हुए अगेन एक बाइंग साइड का ब्रेकआउट इस कैंडल में देखने को मिला एंड यहाँ पर मोमेंटम थोड़ा स्पाइक अप हुआ है। सो अब हमारा जो प्रोबेबिलिटी है अगेन यहाँ से बहुत ज़्यादा हाई हो चुका है एंड नाउ इन दिस पर्टिकुलर एग्जीक्यूशन हम यहाँ पर होल्ड करेंगे किस चीज़ के लिए कि अगर ये ब्रेकआउट अच्छा आ जाता है, सक्सेसफुली ब्रेक कर देता है प्राइसेस, तो फिर हम यहाँ से एक रिकवरी इन टूडेज मार्केट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेशन इस चीज़ का। सो इसके बेस पर अगर यहाँ पर ब्रेकआउट आता है अच्छा, तो यहाँ पर अराउंड 200 लेवल्स तक प्राइजेस को जाना चाहिए। 150 अभी ट्रेड हो रहा है, सो 50 पॉइंट्स मोर। सो एक एक्सपेक्टेशन मैंने यहाँ पर रखा, अगर ब्रेकआउट अच्छा आता है तो। सो अदरवाइज इसके अलावा अगर हमारा जो एंट्री पॉइंट है अराउंड 130 रुपीज़ का अगेन हमें मिला है, सो इसके अकॉर्डिंग 160 170 इन लेवल्स को भी अगर ब्रेक कर देता है एंड ज़्यादा मूव यहाँ पर अगर नहीं आता, तो फिर हम यहाँ पर हमारी पोजीशंस को एज पर आवर टारगेट एक्सपेक्टेशन क्लोज कर देंगे। अदरवाइज वी विल होल्ड फॉर अ बिगर टारगेट टुडे। सो लेट्स वेट। अभी भी यहाँ पर जो डे हाई है वो यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ है एंड यहाँ पर पुट प्रीमियम्स को अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो वो यहाँ पर लगभग टेस्ट कर चुका है, अब यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट ले रहा है। सो यहाँ पर मॉर्निंग से ही यहाँ पर पुट प्रीमियम्स के अंदर वीकनेस ही देखने को मिला है। ये जो सपोर्ट बनाया है एंड ये जो रेजिस्टेंस बनाया है, उल्टा मैं बोल गया, तो उसके बाद यहाँ पर लगातार वीकनेस ही देखने को मिल रही है। उसके बाद एक बड़ा डिप आया, डिप को रिकवर करने की कोशिश करी, अगेन रिकवरी में यहाँ पर फेल हो गया। सो यहीं अगर मार्केट सस्टेन कर जाता है देन यहाँ पर फर्दर ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेशन रहेगा। तो यही मार्केट का सेंटिमेंट है अभी, क्योंकि बड़ा गैप डाउन आया, यही एक मेन रीजन है जिसकी वजह से हम बाइंग साइड भी यहाँ पर जाने का प्लान कर रहे हैं। अदरवाइज यहाँ पर कहीं आता तो यहाँ पर सेलिंग साइड का ही मूव यहाँ पर एक्सपेक्टेड था, बट हुआ क्या कि वो सेलिंग मूव इस गैप डाउन में कंप्लीट हो गया, तो मार्केट क्या करेगा, एक रिट्रेसमेंट करेगा, राइट। सो उस रिट्रेसमेंट के एक्सपेक्टेशन पे यहाँ पर थोड़ा बाइंग साइड का ट्रेड हमने रखा है। अगर ये अच्छा ब्रेक हो जाता है देन वी विल होल्ड फॉर अनदर बिगर टारगेट। अदरवाइज यहाँ पर छोटा मोटा ब्रेकआउट आता है फिर रिजेक्शन करने लगता है, तो हम हमारी पोजीशंस को जो भी हमें प्रॉफिट्स मिल रहेंगे, जो भी टारगेट्स मिलेगा उसका अकॉर्डिंग बुक कर देंगे। सो लेट्स वेट एंड ऑब्जर्व। Alright, so the current time is 11:43 am एंड यहाँ पर हमने हमारी पोजीशंस को क्लोज कर दिया है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया था, जैसा कि मैंने कहा था ब्रेकआउट अच्छा आएगा, सस्टेन करेगा, देन वी विल होल्ड फॉर अ बिगर टारगेट टुडे, क्योंकि यहाँ पर फिर रिकवरी आ सकती है। बट हुआ क्या कि यहाँ पर मार्केट ने 175 का हाई बनाया एंड देन रिजेक्शन आना स्टार्ट हो गया। तो इस पर्टिकुलर कैंडल के अंदर हमने यहाँ पर हमारे पोजिशंस को एग्जिट कर दिया। सो यहाँ पर 130 टू 160 एक डिसेंट टारगेट्स हमें यहाँ पर देखने को मिल गया। अराउंड 5000 रुपीज़ का यहाँ पर प्रॉफिट हमने आज के दिन बुक करा है। सो इस पर्टिकुलर पोस्ट का अपडेट हमने हमारे टेलीग्राम चैनल 100 ऑफिशियल पर अपडेट कर दिया है दैट सफिशिएंट मोमेंटम कैप्चर्ड एज पर एक्सपेक्टेशन। तो गुड मूव हमारा यहाँ पर आ गया था। सो इसी रिजेक्शन में लग गया था कि यहाँ पर मार्केट अब रिट्रेस करेगा एंड इसके बाद अब क्योंकि अगर रिकवरी आएगी मतलब स्टेबिलिटी आ रही है कुछ, राइट। स्टेबिलिटी आएगी तो इंडिया विक्स गिरेगा एंड अगर इंडिया विक्स गिरेगा जो कि अभी ट्रेड हो रहा है नियर अराउंड 23, आप यहाँ पर ऊपर देख सकते हैं बुक मार्क्स के अंदर, टैब्स के अंदर, तो वो अगर रिड्यूस होगा तो यहाँ पर जो प्रीमियम्स की प्राइजेज है एग्रेसिवली डिक्रीज होगी, ऐसे में हमारा प्रॉफिट यहाँ पर इरोड हो जाएगा। सो इसी वजह से फिर यहाँ पर ज़्यादा होल्ड नहीं करा पोजीशंस को, क्योंकि जो भी ओवरऑल सिनेरियो है उसको भी यहाँ पर कंसिडर करके हमें चलना पड़ता है। सो एनीवेज हमारा अब एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गया, अब यहाँ पर मार्केट का भी प्रोसीड करें, हमें उससे लेना देना नहीं है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लाइव एग्जीक्यूशन वीडियो। मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एंड यस इफ यू वांट टू ज्वाइन दिस पर्टिकुलर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। तो वहाँ से आप लिंक को ज्वाइन करके इस चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। इस चैनल में कॉल टिप्स कुछ भी नहीं मिलेगा, यहाँ पर जो ओवरव्यू होता है फॉर एजुकेशनल पर्पस, तो उसको यहाँ पर शेयर किया जाता है कि यहाँ पर मार्केट किस ओवरव्यू के अंदर चल रहा है, इनका एक्सपेक्टेशन रहेगा।
राइट। स्ट्राइक प्राइसेस वगैरह ऐसा कुछ यहाँ पर शेयर हम नहीं करते हैं कि यहाँ पर कॉल ले लो इस स्ट्राइक प्राइस का, इस एक्सपायरी का, नहीं, वी डोंट डू दैट, बिकॉज क्योंकि रूल्स के अगेंस्ट है। सो यप, मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।